वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस डायरेक्शन में निफ्टी निकल सकता है, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे फॉर्म कर दिया है निफ्टी ने। मतलब ये जो सपोर्ट लेवल था वहाँ पे सपोर्ट भी लिया और जाते जाते क्लोजिंग के समय यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो भी क्रिएट किया। तो क्या यहाँ से कल कंटिन्यू होगा या फिर कोई सेलिंग देखने को मिलेगी, ये हम यहाँ पे चार्ट से अभी समझ लेते हैं एनालिसिस करके, ठीक है। लेकिन ये देख लेते कि इस दिन के लिए हमने एनालिसिस क्या किया था, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आज के दिन भी बना है और जितने लोगों ने वीडियो देखा होगा सभी ने बनाया होगा, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस था। कल हमने डिस्कस क्या किया था कि सपोर्ट के ऊपर ही क्लोजिंग मिली है, ओपनिंग भी इसके ऊपर ही हो सकती है जैसे कि हुई भी आज। और मैंने आपको क्या बताया था कि कोई रिट्रेसमेंट का वेट करो, डायरेक्ट ट्रेड मत प्लान करना। तो वैसे मार्केट ओपन हुआ, ऊपर जाने लगा, एक रिट्रेसमेंट आई और हमारा डिस्कशन क्या था कि रिट्रेसमेंट के बाद जो भी सपोर्ट बनेगा और मार्केट उस सपोर्ट को अगर होल्ड कर जाए तो जैसे ही ब्रेकआउट आएगा हम ट्रेड लेंगे। उस हिसाब से देखिए एक सपोर्ट फॉर्म हुआ, उसके बाद सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ, सस्टेन करने लगा और जैसे ही यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया ना, इसी कैंडल पे मैंने भी एंट्री ली और मेरा क्लियर व्यू था कि ये हाई तो ब्रेक हो ही जाएगा। तो मार्केट ने यहाँ पे एंट्री लेने के बाद यहाँ से बहुत अच्छे प्रीमियम बढ़े, लगभग मैं इस लेवल के आसपास निकल गया, ठीक है। और यहाँ से भी और प्रीमियम बढ़े, रुकता तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता, लेकिन यहाँ एग्जिट करने के पीछे कुछ रीज़न भी था, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन पहले ट्रेड भी दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको, क्योंकि स्टूडेंट ग्रुप में मैंने ये ट्रेड भी शेयर कर दिया था। टाइमिंग के साथ दिखाता हूँ आपको। देखिए ये आज का है जुलाई 15, ठीक है, 15 जुलाई की बात है, 10:30 बजे की बात है, 10:30 के हाई ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड क्लियर। मैंने यहाँ पे चार्ट शेयर कर दिया था, जैसे ही मैंने ट्रेड यहाँ पे प्लान किया यहाँ पे शेयर कर दिया कि हाई ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है और मार्केट ने यहाँ से बहुत अच्छी यहाँ पे अपसाइड की रैली दी, ठीक है। लगभग एग्जिट हमारा हुआ, देखिए इस लेवल के आसपास यहाँ पे एंट्री ली। जब मार्केट इस लेवल के आसपास आया, सस्टेन कर रहा था, यहाँ पे प्रीमियम थोड़े से ड्रॉप हो रहे थे, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया और अपडेट भी कर दिया था ग्रुप में। यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको, देखिए अपडेट कर दिया था कि यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है करके अपडेट कर दिया था। तो मार्केट इसके बाद यहाँ से थोड़ा ऊपर भी गया और यहाँ पे और ज़्यादा प्रीमियम बढ़े, ठीक है। लेकिन देखिए लालच नहीं करना है, जो मिला हमें, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ हाई ब्रेकआउट का था, वो ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट होल्ड कर रहा था और इसके पीछे रीज़न भी है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये आज का ट्रेड था, बहुत अच्छा ट्रेड रहा है और कल का भी एक बहुत अच्छा हमने यहाँ पे, कल का अगर मैं दिखाऊँ आपको, देखिए कल हमने यहाँ पे प्लान किया था रेजिस्टेंस के आसपास सेलिंग साइड का मूव यहाँ पे, और आप देखो कितना बढ़िया बड़ा मूव यहाँ पे हमें कैच करने मिला। तो कल का भी एक बहुत अच्छा प्रॉफिट था। देखिए स्टूडेंट ग्रुप में क्या है ना कि मैं यहाँ पे जो भी ट्रेड ले रहा हूँ ना, लर्निंग पर्पज से लाइव मार्केट में शेयर कर देता हूँ। मेंटरशिप प्रोग्राम जितने भी स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में, उनके लिए, सो दैट उनको लर्निंग मिले लाइव मार्केट में भी कैसे क्या फॉर्म्स होती है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कैसे कैच की जाती है, ठीक है। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर लर्निंग करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, हाँ रीज़न मैं बताता हूँ यहाँ पे एग्जिट क्यों किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए जब ये बड़े जो मूव्स होते हैं ना, कब कैच किए जाते हैं, मार्केट जब किसी सपोर्ट पे कंफर्म हो चुका होता है, मतलब एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट आया उस सपोर्ट पे, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट गिर रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो उस तरीके से अगर गिरते हुए आया, एक सपोर्ट पे आया और एक सपोर्ट यहाँ पे फॉर्म कर दिया उसने ऑलरेडी, जैसे आज किया, और उसके बाद एक दो दिन अगर ऊपर ही सस्टेन कर रहा है और फिर निकल रहा है, तो फिर हम कंटिन्यूसली बड़े मूव्स कैच कर सकते हैं। मतलब कंफर्म हो गया कि अब सपोर्ट ले लिया है। लेकिन आज इसका पहला दिन था सपोर्ट से ऊपर जाने का, तो हो सकता था थोड़ा बाउंस बैक दिखा के नीचे भी आए, इसीलिए मैंने यहाँ पे बुक किया। और दूसरा रीज़न ये था कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच हो चुका था आज, तो बैंक निफ्टी में सिंपल सा यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट भी आती ना यहाँ पे, तो निफ्टी बहुत ज़्यादा रिट्रेस करता है, क्योंकि निफ्टी वीक था, तो मुझे वो प्रॉफिट गंवाना नहीं था, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है कि कल क्या करना है, तो उसके लिए मैं आपको डेली चार्ट पे ले जाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। ये लाइन मिटा देता हूँ, डेली चार्ट पे चलते हैं हम। डेली चार्ट पे इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे आपको वही चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि ओवरऑल यहाँ पे स्टोरी क्या है। स्टोरी तो क्लियर है, यहाँ पे आपको पता है एक ब्रेकआउट क्लियर कट हुआ था, ब्रेकआउट फेल हुआ है, लेकिन अब मार्केट में यहाँ पे कल मैंने जो आपको एक सपोर्ट जोन बताया था, उसी सपोर्ट जोन से यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखिए ये तो यहाँ से रिकवर भी कर सकता है, या फिर हो सकता है ये सिर्फ बाउंस हो, क्योंकि कोई भी मार्केट अगर गिरते हुए आया है, कोई अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो तो बाउंस करता है। मतलब आप देखो उस बाउंस का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा इस सपोर्ट जोन में। कल देखिए नीचे आने की कोशिश की मार्केट ने, लेकिन मतलब एक हैमर जैसी कैंडल बनी है, वीक बनी। वीक मतलब क्या है, नीचे से मार्केट में बायर्स आए थे यहाँ पे, और आज की एक ग्रीन कैंडल भी बनी है, तो हो सकता है एक बाउंस बैक हो, मार्केट फिर यहाँ रुक के यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करे। अगला जो सपोर्ट है, जो कि लास्ट सपोर्ट मैं अभी के लिए बोल रहा हूँ आपको, वो हो सकता है टेस्ट हो, या फिर अगर मार्केट होल्ड कर जाता है एक दो दिन तो ऊपर भी जा सकता है। लेकिन देखिए अभी तो कंफर्मेशन नहीं मिला है,
अगर मार्केट इन्हीं लेवल्स को होल्ड कर जाता है 1-2 दिन और, तो फिर यहाँ पे निकल सकता है। ठीक है, तो कल का यहाँ पे मिक्स रहेगा मार्केट, दोनों साइड के ट्रेड्स बन सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर तो चलो हम बुलिश ही है थोड़े, सपोर्ट के नीचे हम थोड़ा बेरिश जा सकते हैं। 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई है मार्केट में अभी कि वोलेटिलिटी बढ़ गई है थोड़ा, मतलब मार्केट में मूव्स बड़े बड़े आ रहे हैं, दोनों साइड के आ रहे हैं, बट बड़े मूव्स आ रहे हैं। और प्रीमियम भी जो है ना थोड़े अच्छे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा जब जेन स्ट्रीट की न्यूज़ आई थी उसके बाद इस जोन में मार्केट इतना ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ था कि रोज़ एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, और प्रीमियम तो बिल्कुल नहीं बढ़ रहे, तो क्योंकि पार्टिसिपेशन नहीं था इंस्टीट्यूशंस का, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग एक्शन से भी ले रहा था। तो बाकी मुझे लगता है बाकी भी जो छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस हो गए उन्होंने थोड़े दिन के लिए यहाँ पे ट्रेड्स कुछ किए नहीं होंगे अभी, लेकिन मार्केट फिर थोड़े अच्छे मूव्स दे रहा है, तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम मोस्टली ऑप्शन बायर है और एक मोमेंटम कैच करते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा मार्केट है अभी। ठीक है, अब 15 मिनट चार्ट पे चलते कि एग्जैक्टली कर क्या सकते हैं। देखिए 15 मिनट चार्ट पे आ गए, एक तो क्लियर है आपको कि यहाँ एक सपोर्ट जोन है, मार्क कर देता हूँ फिर से मैं, 25,090 से लेके 25,070 का ये सपोर्ट जोन है, और इसके नीचे का जो सपोर्ट जोन है ना, तो ये है 24,930 से 950। ठीक है, तो अब देखिए मार्केट ने क्या किया है, इस सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट किया है, मतलब ये नीचे का मत देखिए, क्योंकि क्लोजिंग कल की डेली क्लोजिंग ऊपर ही हुई थी और आज की ओपनिंग भी ऊपर ही है, तो अल्टीमेटली ये यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। अब ऊपर भी गया, एक ब्रेकआउट जैसा भी दिखा रहा है, मतलब एक कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है, तो ऊपर जा सकता है कल के दिन भी। तो इस सपोर्ट के अगर ऊपर इस जोन के, ये जोन आ जाता है 25,090 से लेकर 25,070 का। ठीक है, और नीचे का है 24,950 से लेके 24,930, ये 20-20 पॉइंट के जोन है। अब इस जोन के ऊपर जब तक है तब तक सेलिंग का तो थोड़ा सा सिनेरियो, मतलब सेलिंग के साइड में जाना नहीं चाहता हूँ। देखिए अब ओपनिंग क्या है ना कि थोड़ी फ्लैट या गैप डाउन होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस अगर मैं बताऊँ आपको 25,260 का भी है एक लेवल, 25,280 का एक पूरा जोन भी पकड़ो आप जैसा आपको पकड़ना है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब क्या होता है ना कि मार्केट यही कहीं ओपन होता है और ओपनिंग से 1-2 कैंडल में इसे टेस्ट कर लेता है, तो फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें चाहिए कि यहाँ कहीं ट्रेड प्लान हो और इस जोन तक एक अच्छा टारगेट मिल भी जाए हमें, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। तो ओपनिंग के साथ नहीं टेस्ट करना चाहिए, या फिर गैप अप सीधा यहाँ पे इस लेवल के आसपास नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे मार्केट इस लेवल को डायरेक्टली अगर टेस्ट करेगा ओपनिंग से ही, तो फिर सेलर थोड़े एक्टिवेट हो गए, फिर यहाँ पे साइडवेज जैसा भी बिहेवियर मार्केट दिखा सकता है, और फिर कहीं ना कहीं थोड़ी फिर सेलर ज़्यादा होंगे तो फिर सेलिंग भी दिखाएगा, फिर होल्ड करके ऊपर भी जा सकता है, इस तरीके का मार्केट रह सकता है। इसीलिए ओपनिंग कल की मुझे लगता है कि इन लेवल्स के आसपास या गैप डाउन होनी चाहिए, सो दैट हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ या गैप डाउन ओपन होता है और आज जैसा ही कोई ऐसा सपोर्ट फॉर्म होता है और होल्ड कर जाता है, सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है, तो कोई ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे। पहला तो इस रेजिस्टेंस के आसपास का मेरा टारगेट रहेगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 25,340 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और गैप अप भी ओपन होता है मान लो, तो देखो थोड़ा अगर साइडवेज होता है थोड़ा वेट करो, फिर कोई अच्छा सपोर्ट वगैरह क्रिएट होने तो फिर हम बाइंग देखेंगे। अगर कुछ अच्छा सपोर्ट नहीं बन रहा है तो हो सकता है थोड़ा बहुत सेलिंग भी देखने को मिले, तो यहाँ मिक्स है मार्केट, नीचे हमें मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं सेलिंग यहाँ पे कब करूँगा, थोड़ी कम क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में करूँगा, लेकिन कब करूँगा, अगर मान लो यहाँ ओपन हुआ, सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर से इसी सपोर्ट के आसपास आ रहा है, कोई ब्रेकडाउन बना रहा है, या फिर मान लो कल यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मार्केट दिखा दे और वो ब्रेकआउट हो जाए फेल, तो मैं थोड़ी पुट साइड की क्वांटिटीज लूँगा, क्योंकि इस सपोर्ट तक फिर वो इजीली आ जाएगा। हो सकता है फिर ये सपोर्ट भी ब्रेक हो, अगले सपोर्ट तक आए। तो सेलिंग के लिए क्या है ना कि वीकनेस दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रेंथ दिखेगी तो बाइंग ही करेंगे। ठीक है, अगर किसी केस में गलती से मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन वगैरह हो गया, सीधा 25,070 के नीचे अगर ओपन हो गया, तो समझो ये मार्केट रहेगा हमारे लिए सेलिंग मार्केट। लेकिन क्या ओपन होते ही सेलिंग करेंगे? नहीं, क्योंकि इतना गैप डाउन होने के बाद सीधा थोड़ी जाएगा, थोड़ा रुकेंगे हम। मार्केट हो सकता है थोड़ा फिर ऊपर भी आता हुआ दिखाए, लेकिन देखिए एक चीज़ 25,070 के नीचे ओपन हुआ मतलब वो सेलिंग मार्केट है, वो नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगा ही जाएगा, भले ही थोड़ी देर बाद जाए, ये ऊपर आएगा थोड़ा दिखाएगा ब्रेकआउट जैसा वगैरह, लेकिन जब ये नीचे जाने लगेगा, वीकनेस दिखेगी, ब्रेकडाउन दिखेगा, तब हम पूछ लेंगे इस यहाँ तक का टारगेट होगा, क्योंकि ये लास्ट सपोर्ट बचा हुआ है। अगर मार्केट यहाँ से रिकवर हुआ तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो इस सपोर्ट से रिकवर हो सकता है, अदरवाइज फिर मार्केट में रिकवरी के लिए चांस नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या ये कंटिन्यू कर पाता है या फिर कल के दिन यहाँ पे आता है। बाकी आपको चीज़ें क्लियर कर दी है मैंने, कहा कैसे ट्रेड प्लान करना है,
आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ओपनिंग देखो कहाँ होती है, ओपनिंग के बाद का सिनेरियो देखो। अब यहाँ ओपनिंग होती है तो आपको सिनेरियो क्लियर है कि अब सेलिंग साइड ही जाना है। यहाँ ओपन होता है तो क्लियर है कि हाँ सपोर्ट थोड़ा फॉर्म होने का वेट करना है, अगर सपोर्ट नहीं फॉर्म कर पाता है तो सेलिंग आ सकती है, क्लियर है। ज़्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन एनालिसिस यहाँ पे जो भी मैं बताता हूँ उस पर थोड़ा आप भी कुछ नोट्स बनाइए, सीखिए, ठीक है। और बाकी डीप में लर्निंग करना चाहते हो, इन डेप्थ चीज़ें सीखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह भी आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।